नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। भाजपा ने 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वैसे पूरे देश में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुक्रवार देर रात 11 बजे से शुरू होकर तड़के 3:30 तक केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। शनिवार को 15 सीटों के नाम का ऐलान किया गया। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से रामस्वरूप कौली, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पाली से टीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर से मन्ना लाल रावत, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह एवं कोटा से ओम बिरला, बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया गया है। राजस्थान के 10 सीटों पर अब उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। इसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर सीट शामिल हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट पर रोक दिया है। एजेंसियों को जहाज में संदिग्ध सामान होने की आशंका थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कस्टम अधिकारियों ने माल्टा के झंडे वाले एक मर्चेंट शिप CMA CGM एटिला को 23 जनवरी को रोका था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। ये जहाज कराची जा रहा था। इस पर इटली की एक कंपनी की कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को शुक्रवार को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि गडकरी के बारे में भ्रम फैलाने वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है। नोटिस के मुताबिक जनता की नजरों में गडकरी के खिलाफ भ्रम सनसनी फैलाने के इरादे से वीडियो शेयर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहाँ शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारिता वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, सचिव सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शाह ने कहा, जब तक सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार और परस्पर आगे बढ़ने की ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हो रही है और ये सबके लिए बहुत शुभ दिन है। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच मनाली में शनिवार को हिमस्खलन हुआ। इससे नेहरू कुंड के पास मनाली सोलंग नाला रोड पर कई गाड़ियां पलट गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मलबे के कारण सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश बर्फबारी हो रही है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट है। मौसम खराब होने के चलते राजौरी जिले में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट को नसीहत देते हुए फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 संविधान की आत्मा है। इससे संबंधित मामलों पर हाईकोर्ट का जल्दी से फैसला सुनाना या फिर टालना किसी व्यक्ति को इस बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर देगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने मर्डर के मुख्य आरोपी अमोल वाहिले को तब जमानत दी जब हमने 29 जनवरी को इस मामले में दखलंदाजी की। वाहिले महाराष्ट्र के कॉर्पोरेटर के मर्डर में मुख्य आरोपी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से फिर से शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं। धौलपुर के बाद ये मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। 25 फरवरी को ही न्याय यात्रा धौलपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन 7 दिनों के विराम के बाद शनिवार से शुरू हो गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोड शो का काफिला राहुल गांधी के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल चलेगा। लोग राजाखेड़ा बाईपास से शुरू होकर वाटर वर्क्स चौराहे तक पैदल चलेंगे। वाहनों का नियमित एवं बकाया कर वसूलने, एमनेस्टी योजना में वाहन स्वामियों को लाभान्वित करने और राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्च में उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त परिवहन कार्यालय राजपत्रित अवकाशों में भी खुले रहेंगे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक ने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सभी परिवहन कार्यालय में मार्च माह में कर जमा कराने के लिए 5,000 रुपए से अधिक की राशि वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जमा हो सकेंगे। साथ ही कार्यालय में अतिरिक्त कैश काउंटर भी खोला गया है, जहां वाहन स्वामी बिना विलंब के 5,000 रुपए से अधिक कर एवं अन्य राजकीय राशि जमा करा सकेंगे।
किसानों को गिरदावरी से संबंधित परेशानी से अब निजात मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान खसरा गिरदावरी ऐप व किसान गिरदावरी ऐप को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। अब गिरदावरी तैयार करते समय पटवारी अथवा अन्य कार्मिक को संबंधित खेत पर पहुंचकर उसकी फोटो भी अपलोड करनी होगी। पूर्व में बने ऐप में खेत की फोटो अपलोड करने की व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान के भू प्रबंधन विभाग ने भारत सरकार के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 10 तहसीलों का चयन किया है। इसमें केकड़ी के सरवाड़ उपखंड की टांटोटी तहसील को शामिल किया गया है। इसके अलावा बीकानेर जिले की हदा, जयपुर की कालवाड़, करौली की श्री महावीर जी, जोधपुर की सेतरावा, सीकर की रामगढ़ शेखावाटी, उदयपुर की कानौड़, भरतपुर की रुदावल, कोटा की रामगंज मंडी और चूरू जिले के राजदेलसर तहसील का चयन किया गया है। राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों में योग और स्पोर्ट्स टीचर पर भर्ती की जाएगी। इन सभी विद्यालयों में एक स्पोर्ट्स और योगा टीचर की नियुक्ति की जाएगी। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों को बढ़ावा देकर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शुरू की गई है। खेल से पारस्परिक सौहार्द और टीम भावना भी जागृत होती है। इसी सोच के साथ स्पोर्ट्स और योग टीचर की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना में राज्य के 402 स्कूलों को शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 402 लाख रुपए का बजट पास किया है। राजस्थान रोडवेज बस को चालक परिचालक मनमाने रूट पर अब नहीं चला सकेंगे। ऐसा करने पर टिकट बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन उन पर निगरानी रखेगी। डिपो से ही ईटीएम में रूट चार्ट फीड किया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित रूट से चलने अथवा मशीन का स्विच बंद करने पर उसमें पड़े सिम कार्ड से तत्काल ही संदेश मुख्यालय पहुंच जाएगा। संदेश मिलते ही परिचालक के मोबाइल पर अधिकारी संपर्क कर वास्तविक लोकेशन की पड़ताल करेंगे। एआरसीपी की तर्ज पर अब सरकार पश्चिमी राजस्थान को भी पानी की सौगात देने के लिए डब्ल्यूआरसीपी के काम में तेजी ला रही है। पश्चिमी राजस्थान के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने के लिए जल संसाधन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए माही बेसिन से लूणी बेसिन जालौर जिले तक माही का सरप्लस पानी लाने की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए वेबकोस को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के काम को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। हिंडन, लखनऊ, पूना, नागपुर, हैदराबाद, सूरत के बाद अब किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली और अहमदाबाद की फ्लाइटों की सुविधा मिलेगी। इंडिगो एयरलाइन दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 31 मार्च से अपने समय शेड्यूल के अनुरूप हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस कंपनी दिल्ली के लिए प्रतिदिन 2 और अहमदाबाद के लिए प्रतिदिन 1 फ्लाइट का संचालन करेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली मुख्यालय ने इन दोनों ही रूटों पर सभी प्रकार की अप्रूवल दे दी है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सांसद स्वेच्छा से राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते हैं। 2 मार्च को सुबह पहले दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही। इसके बाद दोपहर में झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। जयंत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन है कि मुझे चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े भारत और दुनिया में चल रहे काम पर फोकस करना चाहता हूं। मैं पार्टी के इकोनॉमिक और गवर्नेंस से जुड़े काम करता रहूंगा। अजमेर डिस्कॉम के लाइनमैन रतन सिंह राजपूत, चंद्र प्रकाश नागर और सुभाष चंद्र 4 मार्च को लाइनमैन दिवस पर दिल्ली में हो रहे समारोह में सम्मानित होंगे। इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा ने बताया कि इन लाइनमैन द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में 100% राजस्व वसूली, अपने फीडर का छीजत भी कम किया गया। लाइनमैन द्वारा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए लाइन रख रखाव का कार्य पूर्ण किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।